और इस बीच स्वप्निल गौरखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे, चूंकि वो बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां जो विधायक पहुंच रहे हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्वप्निल, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, अभी भी फिलहाल भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है और अभी जो है करीबन 52 से 53 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार जो है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का किया जा रहा है। रमन सिंह अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी और अंदर जो बैठक की तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तीनों पर्यवेक्षक जो है वो यहां पर मौजूद हैं। चूंकि अर्जुन मुंडा जो है राष्ट्रीय तीरंदाजी अध्यक्ष नाते जो प्रतियोगिता होनी है उसका जायजा लेने के लिए गए थे, वो भी जायजा लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक में जो छत्तीसगढ़ का नया मुखिया कौन होगा इसके नाम पर जो है वो रायशुमारी की जाएगी। चूंकि इस बार कई नाम, कई चेहरे जो है वो सीएम पद के लिए सामने आए हैं, ऐसे में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई कि छत्तीसगढ़ का अगला मुखिया कौन होगा। लेकिन समीकरणों के आधार पर, चूंकि आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इसके मद्देनजर भी जो है हाईकमान जो है इसको सोचते समझते हुए कहीं ना कहीं फैसला लेगा। और चूंकि अब बैठक यहाँ पर जब शुरू होगी तो और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक के बाद जो है ये इसका ऐलान कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहां से जो रिपोर्ट विधायकों से रायशुमारी करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करके पर्यवेक्षक दिल्ली ले जाएंगे तो वहां पर भी केंद्रीय हाईकमान से चर्चा करने के बाद हो सकता है कि वहां पर नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो अभी स्थिति इस पर स्पष्ट नहीं है और जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो अब से कुछ देर बाद ही शुरू होगी, क्योंकि 12 बजे का वक्त पहले तय किया गया था, लेकिन कुछ विधायकों को आने में देरी हुई है। रमन सिंह भी अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे, तो उनके आने के बाद ही सभी जब विधायक यहां पर मौजूद हो जाएंगे, सब यहां पर आ जाएंगे, उसके बाद ही यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल आपका। और इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले जो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं इस बारे में भी कई लोगों से चर्चा की है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा है अपनी प्रतिक्रिया में सीएम को लेकर। सरकार में आने के बाद में काफी सारी प्राथमिकताएं निश्चित ही हो गई हैं और मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी आसान होंगी, क्योंकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के विकास के लिए, लोगों के आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और हम सबका उद्देश्य भी वही है। तो मुझे लगता है काफी सहूलियत होगी। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है तो निश्चित ही इसका लाभ तो मिलने वाला है। देखिए, हम सब सिपाही हैं और जिसे भी केंद्रीय नीति तो हमें सेनापति के रूप में काम करने के लिए अवसर देगा, हम सब उसके साथ सिपाही के रूप में लग जाएंगे। मुख्यमंत्री बनेगा, यही होप है सर। क्या पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक दल का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा? ये भैया, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ दादा, पहली बार जीत के आया हूँ। जो बड़े नेता करेंगे, मेरे बुजुर्ग करेंगे, वो सम्मान्य है। पर्यवेक्षक आए हैं, रायशुमारी करेंगे विधायकों से। हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश होगा हम मानेंगे। कितने बजे तक शुरू हो जाएगी? अब 12 बजे बुलाए हम लोगों को। 12 बजे बुलाए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आम जनता की जो मनोकामनाएं थी वो सब पूरी होने वाली है। देख सकते हैं अभी तखतपुर जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस बार ये लोरमी की बजाय इन्होंने जो है तखतपुर से चुनाव लड़ा भाजपा पार्टी में प्रवेश करते और इनको जीत मिली है और अभी ये बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। में ही प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी और निर्णय जो भी होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, आपकी पसंद क्या है सर? अभी बैठक में आप क्या बात रखेंगे? मेरी पसंद भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी है, वही पसंद है। क्या आदिवासी फैक्टर रहेगा? ये मैं नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं। बिल्कुल, ये धर्मजीत सिंह जिनका यही कहना है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये सारी बातें सामने आएगी। अभी इस पे कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो 12 बजे का समय निर्धारित था उससे थोड़ा विलंब चल रहा है, क्योंकि विधायक जो है अभी भी पहुंच रहे हैं। 50 विधायक हालांकि पहुंच चुके हैं। 4 विधायक जिसमें धर्मजीत सिंह अभी पहुंचे हैं और 2-3 विधायक जो हैं अभी पहुंचेंगे। उसके बाद जो है ये बैठक जो है भाजपा विधायक दल की शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि पहले जो बैठक होगी वो इंट्रोडक्शन की बैठक होगी और इसमें भी जो है नाम को लेकर जो है पर्यवेक्षक जो है रायशुमारी करेंगे। उसके बाद भोजन होगा, भोजन के बाद वाली जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण है और
कहा जा रहा है कि इसमें जो है सभी विधायकों की राय जानकर जो है चर्चा सीएम अगला मुखिया कौन होगा उस पर एक राय बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं संशय भी बरकरार है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक यहां पहुंचे हैं वो हाईकमान से किसी तरह की नाम लेकर यहां पर नहीं आए। तो ऐसे में ये जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हैं वो विधायकों से बातचीत करके ही, उनकी राय जानकर ही कोई एक नाम जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। और हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट जो है वो फिर संसदीय बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो। तो अभी फिलहाल इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन जो बैठक है, जो 12 बजे शुरू होने वाली बैठक थी, उसमें कुछ विलंब हुआ है और अब से कुछ देर बाद ये जो बैठक है, पहली बैठक, वो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी। जी। पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से, नया सीएम मिल सकता है और विधायक दल की बैठक बीजेपी में, अमरजीत जी इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, और लेकिन इतना जरूर है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है और बस्तर और सरगुजा भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन दिया है। तो आदिवासी वर्ग का जरूर उत्सुकता है कि आदिवासी वर्ग से हो तो हम लोगों को खुशी होगी। जी, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारे। अमरजीत जी, आपने कहा कि आदिवासी वर्ग से हो तो बहुत खुशी होगी आपको, लेकिन इतने सारे नाम रेस में चल रहे हैं सीएम को लेकर, इतने सारे चेहरे हैं, अमरजीत जी जो हैं वो किसे पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने संभाग, सरगुजा संभाग को ही प्राथमिकता देंगे। उसमें 2 वहां से सीनियर नेता हैं, राम विचार जी हैं, रेणुका जी हैं जी। और उधर से हमारे विष्णुदेव साय जी हैं। तो ये 2-3 नाम है जिसमें मुझे लगता है कि ये लोग सीनियर हैं और सभी पहलुओं को समझते हैं। तो ये लोगों में से होगा तो काफी कुछ अनुभव का लाभ। अच्छा अमरजीत जी, पिछली बार भी ऐसा ही था, मतलब जब आपकी 2018 में सत्ता आई थी तब भी सरगुजा बड़ी उम्मीद कर रहे थे, नहीं मिला। उसके बाद जो आप कह रहे हैं आदिवासी मुख्यमंत्री हो तो बेहतर होगा, तब भी ये उम्मीद पर हम अमल नहीं कर पाए थे, आप अमल नहीं कर पाए थे। इस बार ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, और मैं पहले शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं उनका लुकआउट है। लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने ऐसा कहा। वैसे वो तो जिसको उपयुक्त समझेंगे उसको बनाएंगे, मैंडेट उनको मिला है। जी बिल्कुल अमरजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपकी शुभकामनाएं जो है वहां तक पहुंच भी रही होंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि कुछ घंटे शेष हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम कौन होगा ये नाम जानने के लिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस जी, स्वागत है आपका INH पर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त हलचल है सीएम के नाम को लेकर, टीएस जी क्या सोच रहे हैं? अब जल्द दूर होगा, एक स्थायी सरकार बन जानी चाहिए जल्द से जल्द। आज फैसला हो जाएगा ऐसा लगता है। जी टीएस जी, आपके हिसाब से इतने सारे नामों की लिस्ट है, उनमें टीएस जी किसको पसंद करेंगे? सबसे पहले यदि प्राथमिकता के आधार पे देखें या नंबरिंग करें लिस्ट में, तो टीएस जी क्या सोचते हैं इस बारे में? दूसरे घर की मैं पसंद क्या करूंगा? नहीं, आप एक छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, वो पसंद तो जरूर बनती है। अलग अलग हैं सबके, क्या भाजपा सोच रही है उस हिसाब से वो बनाएगी, अपना निर्णय करेगी। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ ट्राइबल एरिया का परफॉर्मेंस है, तीसरी तरफ उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बस्तर और सरगुजा संभाग के 5 नाम हम लोग सुन रहे हैं जी। इनमें से 2 महिलाएं हैं, तो महिलाओं को भी मौका देंगे क्या? लता उसेंडी जी हैं जी, और रेणुका सिंह जी हैं जी। बाकी केदार कश्यप हैं बस्तर से, विष्णुदेव साय हैं, और रामानुजगंज सीट से अभी जीते हैं राम विचार सिंह जी। ये है ट्राइबल के नाम जी जी। ओपी चौधरी हैं,
और अरुण साव जी हैं, रमन सिंह जी हैं, इनमें से ही होना चाहिए। इसके बाहर तो सोचना मुश्किल है। जी, आप डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के। इस बार फिर से चर्चा हो रही है कि इस बार बीजेपी भी इस तरह का कुछ कर सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? इसमें ये बैलेंस का सवाल रहता है, पॉलिटिकल बैलेंस कुछ बनाना चाहेंगे कि नहीं। आज तक डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में नहीं रहे, 4 सरकारें रही, 5वीं बार में डिप्टी सीएम की बात आई, तो कभी कभी ये परंपरा भी बन जाती है कि भाई एक बार बनाया है तो और लोगों को भी इंक्लूड करिए। तो हो सकता है कि बीजेपी भी विचार करे। जी, टीएस जी, आप बहुत खुलकर बोलते हैं, सज होकर बोलते हैं, सरलता से बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को इस वक्त किस तरह के मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपने अभी बताया, क्षेत्र के हिसाब से तो बताया, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण किस तरह के चेहरे की जरूरत है या किस तरह के मुख्यमंत्री की जरूरत है? जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके, सबको लेके चल सके। मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी 2 चीजें हैं। जी, टीएस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े थे टीएस सिंहदेव जी, और वो कह रहे थे कि शुभकामनाएं देंगे भाई, लेकिन ये है कि जो छत्तीसगढ़ को लेकर आगे बढ़े, सबको साथ लेकर आगे बढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण है और तय करना है। इतने सारे चेहरे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी का मसला है, देखना दिलचस्प होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। फिलहाल ये कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हम प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से। इस बीच आपको बता दें कि जो